बोर्ड एग्जाम को लेकर जो तुम्हें डर लग रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, लगना भी चाहिए। जो टॉपर तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है वो तुम्हारे साथ सेम स्कूल में जा रहा है, सेम बुक से पढ़ रहा है, उसको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, बट फिर भी वो टॉपर है। अगर तुम इस प्रेशर को सही से हैंडल कर ले गए तो डेफिनेटली एग्जाम में तो तुम फोड़ ही दोगे, बट अगर तुम ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए तो इसी प्रेशर के नीचे दबने लगोगे। परमानेंट रूटीन के बारे में बात करूंगा जिसमें कोई भी हंस फस नहीं है, सीधे काम की बात है, ताकि तुम उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाओ अगले 60 दिनों तक कंसिस्टेंटली। 60%, 70%, 80% आसपास रेंज में घूम रहे हो अपने स्कूल एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में तुम 90% का जो बैरियर है बड़े आराम से पार कर लोगे। बहुत चांस है 95% का बैरियर भी बड़े आराम से पार कर ले दो। सिलेबस कुछ भी नहीं है यार, मतलब लिटरली मैं बताऊं, अगर तुमने पीवाईक्यू पिछले 10-15 साल वाले सही से 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली है, जो आगे 60 दिन में बड़े करना आसान है, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तुम्हें रिपीटेड वहां पर मिल जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी। एक बात बताऊं यार, ये बोर्ड एग्जाम को लेकर जो तुम्हें डर लग रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, लगना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के 60 दिन पहले जिस तरह से तुम पढ़ाई कर रहे हो, इससे मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, मिलेगा तो बस गिल्ट। भाई डेली फोन चलाते हुए तुम सोचते हो कल से यार सही से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, बट जब कल आता है तो होता क्या है, एक भी चैप्टर हमने कवर नहीं करा होता है, एक भी पेज एक्स्ट्रा हमने अपनी नोटबुक में नहीं भरा होता है। बोर्ड की प्रिपरेशन ऐसे नहीं करी जाती भाई, बहुत टफ है। अगर जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो कि 5 मिनट का मोटिवेशन लेकर हम आधा घंटा पढ़ते हैं जोश में और फिर 2 घंटा फोन पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो बोर्ड तुम्हारे लिए डिफिकल्ट ही रहेगा। बिल्कुल रियलिटी सुनना कि जो टॉपर तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है वो तुम्हारे साथ सेम स्कूल में जा रहा है, सेम बुक से पढ़ रहा है, इसको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, बट फिर भी वो टॉपर है, क्योंकि तुम में उसमें बस एक ही डिफरेंस है, वो एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहा है। इन आने वाले 60 दिनों के अंदर अगर तुम इस प्रेशर को सही से हैंडल कर ले गए तो डेफिनेटली एग्जाम में तो तुम फोड़ ही दोगे, बट अगर तुम ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए तो इसी प्रेशर के नीचे दबने लगोगे। जो तुम्हारा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होता है वो पहला तुम्हारा रियल लाइफ टेस्ट है, जिसमें तुम पहली बार नेशनल लेवल पर बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हो, और इस कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होता है कि तुम एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो। बिना एक रूटीन के अगर तुम इस एग्जाम को देने गए तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा रूटीन जो टॉपर रूटीन बोला जाता है कि टॉपर्स की तरह उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो अगर तुम अगले 60 दिनों के अंदर अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं ऐसे ही एक परमानेंट रूटीन के बारे में बात करूंगा जिसमें कोई भी हंस फस नहीं है, सीधे काम की बात है, ताकि तुम उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाओ अगले 60 दिनों तक कंसिस्टेंटली और अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाओ। तो यार मेरा नाम है प्रभात। सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं कि हमें दरअसल में दिक्कत हो क्यों रही है, तब तो हम उसको रेक्टिफाई करें। और नोटिस करना, अगर मैं जो आपको स्ट्रगल्स बताने वाला हूं, अगर इनमें से ज्यादातर स्ट्रगल में तुम्हारा चेक पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब है वो रूटीन तुम्हारे लिए डेफिनेटली बहुत बेहतरीन होने वाला है। उसको बस कंसिस्टेंटली 60 डेज फॉलो करो। अगर तुम 60%, 70%, 80% आसपास रेंज में घूम रहे हो अपने स्कूल एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में तुम 90% का जो बैरियर है बड़े आराम से पार कर लोगे। बहुत चांस है 95% का बैरियर भी बड़े आराम से पार कर ले जाओ। तो ये स्ट्रगल्स कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हमें ये 5 कॉमन स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं कि हम एक्चुअल में रैंडम स्टडी अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हमारे स्कूल में हमारे आसपास जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो हमारी स्टडी को गवर्न कर रहे हैं, या हमने कहीं से कुछ सुन लिया कि हमारा दोस्त ये प्रिपरेशन कर रहा है या ये चीज पढ़ रहा है या इस बुक से पढ़ रहा है, तो हम उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं रादर देन अपने रूटीन, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के। और ये दरअसल में हमारी पढ़ाई का सबसे बड़ा स्ट्रगल का प्रॉब्लम होता है। डेली का हम कोई फिक्स टारगेट ही नहीं बना रहे हैं कि हमें क्या कवर करना है। अरे जब तुम डेली का कोई फिक्स टारगेट ही नहीं बनाओगे तो कैसे तुम उसे अकम्प्लिश करके उस कमी को पूरा कर पाओगे जो तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगी। नोटिस करना, तुम ये भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होगे। अब वो टाइम आ गया है कि हमें पीवाईक्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट अभी भी हम इधर वाली बुक कर लें, उधर वाले पॉइंट से डिस्कस कर लें, वो जो हमें पीडीएफ मिल गई है वो उसको लगा लें। इन सब चक्करों में पड़े हैं और पीवाईक्यू को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ये ऐसा टाइम आ गया है कि यहां से तो तुम्हें डिलीजेंटली पीवाईक्यूज का मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, पैटर्न रिकॉग्निशन करना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट में हमें मिलता है। उसके लिए जरूरी होता है तुम पीवाईक्यू बहुत डिलीजेंटली परफॉर्म करो।
हमारे पास कोई ढंग का रिवीजन प्लान नहीं है, जो ऐसा मैं मानता हूं ये शायद कम लोगों के साथ होगा, क्योंकि आजकल हम इतने सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास रिवीजन का एक अच्छा प्लान हमें हमारे बाकी मेंटर्स बता के दे देते हैं, जो कि मैं भी आपके लिए करूंगा। तो ये बहुत कम चांस है कि आपके पास वीक रिवीजन प्लान हो, बट अगर वीक रिवीजन प्लान भी है तुम्हारे पास, ये भी एक समस्या है, तो भैया इसको भी रेक्टिफाई करना है इन 60 डेज के अंदर। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस के अंदर रहते हैं हम लोग, फोन तो भैया चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, सब वही बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फोन ही है, तो उससे जितना ज्यादा दूरी आप बना के रखो उतना आपके लिए बेटर है। अब नोटिस करा होगा आपने कि हाँ, ज्यादातर इसमें से बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और शायद इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या है, इसको सुधारे कैसे हम? तो इसको सुधारने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है टॉपर सिस्टम। डेफिनेटली अगर इस सिस्टम को तुमने फॉलो करा, TOPPER, बस ये 6 अल्फाबेट्स का एक प्रॉपर रूटीन है, अगर तुमने फॉलो करा इन 60 दिन, मैं फिर से बता रहा हूं, इन 60 दिन अगर तुमने टॉपर सिस्टम को फॉलो करा, बड़े आराम से तुम 60, 70, 80% जिस भी जोन में हो, 95 तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, जो तुम्हारे लिए मतलब आई गेस ड्रीम स्कोर होगा। तो टॉपर सिस्टम में हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, टी का मतलब है टाइम ब्लॉक प्लानिंग। अब अपने दिन को आप 3 ब्लॉक्स में तोड़ लो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। इसमें करना क्या है, ये देखो, ये मैंने सजेस्ट करा है अपने अंडरस्टैंडिंग और अपनी, जितना मैंने बच्चों को गाइड करा इतने सारे बच्चों को, उसकी अंडरस्टैंडिंग से कि भाई मॉर्निंग में आपको जितना भी नया लर्निंग करना है वो करो, आफ्टरनून में उसकी प्रैक्टिस करो और नाइट में उसका रिवीजन करो। ये अपने हिसाब से भी आप बदल सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने का मन करता है आप उसे प्रैक्टिस करो, अगर आफ्टरनून में लर्निंग करने का मन करता है आप उसे करो, लेकिन आप अपने दिन को 3 मेजर ब्लॉक्स में टाइम वाइज ब्रेक डाउन कर लो और उसमें सेगमेंटाइज कर लो, इसमें आपको यही करना है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब आपको माइंड में ना क्लियर होगा कि मुझे मॉर्निंग में बस कुछ नया ही पढ़ना है, तो अब आप सिस्टम में आ जाओगे। अब आपको है फसाड वे में काम नहीं करना है कि यार मैं अभी क्या करना चाहता हूं। अगर आपको पता है नाइट है तो आपको पता है रिवीजन का टाइम है। आज मैंने सुबह कार्बेंट्स कंपाउंड पढ़ा था, बढ़िया, अभी रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। अगर मैंने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा था मैं उसे रिवाइज कर लूंगा, फिजिक्स का भी चैप्टर पढ़ा था या मैथ का भी एक चैप्टर पढ़ा था, तो अब जो भी टाइम है मैं उसको रिवाइज कर लूंगा। इंग्लिश पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लूंगा। तो तुम्हें क्लियर आइडिया होगा दिन के किस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, और जितना ये क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में होगी उतना मेंटल फटीग कम होगा डिसीजन मेकिंग का, और बड़े आराम से तुम एग्जीक्यूशन में आ जाओगे, ठीक है। और ओ का मतलब है 1 टारगेट पर डे स्ट्रेटजी, मतलब अपना डेली एक टारगेट सेट कर लो, मुझे ये खत्म करना है, इसे कवर करना है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे अंडरस्टैंड करना है, वो डेली टारगेट कवर करते रहो। नेक्स्ट है PYQ फर्स्ट अप्रोच। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टाइम पर डिलीजेंटली तुम PYQ ही लगाओ, भर भर के जितने PYQ लगा सकते हो, जितने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से भी PYQ मेजरली मल्टीपल टाइम रिपीट करोगे। भाई क्लास 10th का सिलेबस कुछ भी नहीं है यार, मतलब लिटरली मैं बताऊं, अगर तुमने PYQ पिछले 10-15 साल वाले सही से 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली है, जो आगे 60 दिन में बड़े करना आसान है, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन तुम्हें रिपीटेड वहां पर मिल जाएगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी। तो PYQ को मतलब बहुत अच्छे से आप यूज करो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेकंड P, जिसमें आपको पोमोडोरी टेक्निक फॉलो करनी है, क्योंकि यार देखो, अगर तुम्हें हैबिट ही नहीं पड़ी है लॉन्ग आवर स्टडी करने की, लेकिन अब इस 60 दिनों में हमें सुधारना तो है उसको, और लॉन्ग आवर स्टडी अगर हमें करने की हैबिट नहीं है तो कैसे सुधारें? तो पोमोडोरो टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि तुम 40-45 मिनट फुल्ली फोकस होकर स्टडी करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। अब उस ब्रेक में आप चाहो तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो या कुछ और कर लो या कुछ और कर लो, और अगले 5 मिनट में जो तुमने अभी पढ़ा था पिछले 40-45 मिनट में उसकी एक्टिव रिकॉलिंग करो, और ये आप देखना आपके लिए एकदम गेम चेंजर टेक्निक साबित होगी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट फिर ई से तुम्हारा है एग्जाम वेटेज रिवीजन। जब रिवीजन पर हम आएंगे तो हम ये देखेंगे यार देखो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, चाहे इंग्लिश, चाहे SST, जिनका वेटेज ज्यादा होता है। तो हम एग्जाम वेटेज के अकॉर्डिंग रिवीजन को प्लान करेंगे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए। जो भी टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है, उनको थोड़ा ज्यादा पेस पे रिवाइज करेंगे, और जो हमारे वीक हैं बट एग्जाम में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, तो उनको हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेंगे ताकि हम एग्जाम के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर कर पाए। है बढ़िया टेक्निक, इसीलिए कह रहा हूं बस इस सिस्टम को चुपचाप फॉलो करो, अगले 60 दिन आप डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज होते हुए देखोगे अपने मार्क्स के अंदर। लास्ट में तुम्हारा आर आ जाता है और वह है रियल टाइम टेस्टिंग, कि भैया वीकली तुम मॉक टेस्ट दो और बिल्कुल टेस्ट एनवायरनमेंट में दो, और अगर ऐसा तुमने कर लिया तो बहुत ही आराम से तुम 60 दिन के बाद इतना कंफर्टेबली अपने आप को
टॉप नॉच लेवल पर महसूस करोगे कि बोर्ड एग्जाम बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में भी तुम्हारे अच्छे नंबर आने लगे ना, तो ये एक बहुत क्लियर मोटिवेशन होता है कि हम बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से दे लेंगे। तो ये अगर आपने लगातार अब 60 दिन तक सिस्टम फॉलो करो, जो कि बहुत ही सिंपल। कैमरे भाई साहब बुरा मतलब कैमरा कैमरा भाई साहब भी टॉपर वाले मोड में चला गया था एकदम, ठीक है, कि अरे भैया इतना खतरनाक सिस्टम आपने बना दिया कि मैं भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाऊं, ठीक है, ऐसी बात बच्चों को बता दी आपने, वो भी जोश में आ गया। चलो, तो ये टॉपर सिस्टम होने वाला है तुम्हारे लिए। तो यार अब हमारा वीकली प्लान कैसे दिखने वाला है? तो हमारा वीकली प्लान कुछ ऐसा दिखेगा इस टॉपर सिस्टम को फॉलो करने के लिए। मंडे ट्यूसडे हम साइंस फोकस रखेंगे, और वैसे ही अपनी ब्लॉक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट कि हम कंप्लीट थ्योरी जिस भी चैप्टर को कवर करना चाहते हैं उसे करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इस दिन हमारा साइंस पर फोकस रहने वाला है। वेडनेसडे थर्सडे हम मैथ पर फोकस कर लेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ भी नया पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। फ्राइडे सोशल साइंस को हम डिजिग्नेट कर देंगे। सैटरडे इंग्लिश और वीक एरियाज को कवर करेंगे, और संडे को एक फुल मॉक टेस्ट देना है। देखो, अगर आपके पास अभी 2 मंथ हैं तो मोटा माटी मार लो आपके पास 8 संडे अवेलेबल हैं, और इन 8 संडों में, मतलब इन 8 संडेज के अंदर अगर आप 8 टेस्ट देते हो अलग अलग सब्जेक्ट के, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन कर लोगे अपने एग्जाम के लिए। और बहुत इनफ होते हैं 8 टेस्ट, ही तो आप दोगे। आपके स्कूल एग्जाम हो, आपके स्कूल के अंदर टेस्ट होने वाले हैं, बहुत सारे प्री बोर्ड होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप जितनी भी कोचिंग के अंदर या कोई भी आपने अगर सीरीज ले रखी है, आप वहां पर भी टेस्ट परफॉर्म करोगे। अभी बहुत सारी मैराथन्स चलेगी, उसमें आप चीजें प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप एकदम टॉप नॉच लेवल पर पहुंच जाओगे। ये तुम्हारा वीकली शेड्यूल रहने वाला है, जिसे तुम ब्लॉक स्ट्रेटजी के अंदर फॉलो करते हुए चलोगे। तो यार जो बात मैंने बताई है याद रखना, सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड। तुम्हें सिस्टम फॉलो करते हुए चलना है, चीजों में जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं मचाना है, और डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन से ये चीजें फॉलो करोगे तो ये जो मोटिवेशन का तुम्हें छोटा छोटा पफ चाहिए होता है ना, कि हमें ये मिल जाए तो थोड़ी देर तक हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसको तुम्हें डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है। अगर तुम ये कर ले गए तो बड़े आराम से, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि तुम स्मार्ट और प्रूवन सिस्टम को फॉलो करते हुए चलोगे, और इस टॉपर फ्रेमवर्क को लेकर चलोगे, बड़े आराम से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में जितना तुमने डिजायर्ड स्कोर सोचा है उसको अचीव कर लोगे। आज इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, और जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।